ओम शांति। आज 9 मई 1972 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं, सभी रूपों से सभी रीति से स्नेही और सहयोगी हैं, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। ये बाबा ने पूछा। बाबा ने कहा, सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे। वो एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए। बाबा ने कहा, बच्चे भी जो बाप समान हैं, उन्हों के भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कभी छिपता नहीं है। कितना भी कोई अपना स्नेह छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कभी छिप नहीं सकता, किसी न किसी रूप से अवश्य दिखाई देता है। बाबा ने कहा, जैसे अपने सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ता है, तो अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो, ऐसे मेरे फीचर बने हैं, यह दर्पण में देखते रहो। बाबा ने समझाया, जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी पर जाता है ना, वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे श्रृंगारी हुई सूरत की तरफ देखते हुए सबका ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है, तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी हो। बाबा ने समझाया, अगर स्नेह है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के साथ है। बाबा ने कहा, जो पहला वायदा किया है, उनको सदा स्मृति में रखते हुए कर्म करते हो कि कहाँ कहाँ आप बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो। बाबा ने कहा, जो अपने को हाईएस्ट समझकर चलते हैं, उन्हों का एक एक कर्म एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट है। बाबा ने कहा, जो हाईएस्ट हैं वह भी सदैव अपने ऊंचे नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे धाम में तत्पर हों। बाबा ने कहा, आजकल के ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी हैं, बाप के वर्ष के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वालों रूपों में क्या अपने आप को झुका सकती हैं? बाबा ने कहा, जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रखेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा, अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त न किए, थोड़े भी रह गए, तो झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वाले के आगे झुकते रहेंगे। तो लक्ष्य क्या रखा है? बाबा ने कहा, जैसे
आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में किसी भी विकार तरफ आकर्षण न जाए और उनके वशीभूत न हो। बाबा ने कहा, अगर स्वप्न दोष भी है, संकल्प में विकार के वशीभूत हैं, तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं। बाबा ने कहा, कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। बाबा ने कहा, एक बार भी किसी नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। बाबा ने समझाया, जब संकल्प त्रस्त हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली त्रस्त हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलिएस्ट हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, विकार का नाम निशान न हो। ओम शांति।